हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो आज हम लोग सीखेंगे नेशनल इनकम का कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड कई वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, पार्ट 12 ए, बी, सी और डी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो इससे पहले जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया है कि नेशनल इनकम को इनकम मेथड के थ्रू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और मैंने इन सारे कंपोनेंट्स को पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज हम लोग उसका ब्रीफ देखते हैं कि फ्लो चार्ट की मदद से हम लोग उसको कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले नेशनल इनकम का जो कंपोनेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मैंने 3 कैटेगरी आपको बताया था कि एक तो हमें सैलरी मिलती है, दूसरा सैलरी इन कैंड यानी डायरेक्ट कंपनी हमें पैसा दे के पैसा नहीं देती है, उसके बदले में हमें पेट्रोल देती है या फिर रहने के लिए घर देती है या मोबाइल देती है, यानी पैसा को छोड़ के जो कुछ भी हमें देती है वो सैलरी इन कैंड आ जाता है। दूसरा मैंने बताया था आपको पीपीएफ के बारे में कि रिटायरमेंट फंड के रूप में भी हमें कंपनी कुछ मॉनेटरी इनकम देती है। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। फिर मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने आपको बताया था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है रेंट एंड रॉयल्टी, दूसरा इंटरेस्ट। तो रेंट क्या होता है, जो टेनांट से लैंडलॉर्ड को मिलता है, और रॉयल्टी क्या होता है, मैंने आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू बताया था कि कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई बुक्स लिखता है तो बुक्स का जितना भी सेल होता है उसके बदले में क्या होता है, उस बुक्स के राइटर को रॉयल्टी मिलता है। फिर मैंने बताया था इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्टिव सर्विस को करने के लिए जब हम किसी भी आदमी को कैपिटल देते हैं और उसके बदले में जो वो हमें इंटरेस्ट देता है, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद फिर उसका कॉरपोरेट प्रॉफिट, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बताया है। उसके बाद मैंने बताया था आपको मिक्स्ड इनकम क्या होता है कि हम खुद ही काम करके सारा किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन अगर इन चारों को हम खुद परफॉर्म करते हैं तो उसी को बोलते हैं मिक्स इनकम। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू बताया था कि मिक्स इनकम, जैसे कि फार्मर हुआ, छोटा छोटा दुकानदार हुआ, वो क्या करते हैं, सारा काम खुद करते हैं वो। ठीक है, तो ये क्या आता है, मिक्स इनकम में आता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि इनकम मेथड में ये तीनों को, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन सब को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है यहाँ पे, NDPFC। अब ये NDPFC क्या होता है, ये NDPFC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे लगा हुआ है डी का मतलब क्या हो गया, डोमेस्टिक, यानी कि इंडिया के जितने भी लोग हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्टिव सर्विस करके जो पैसा अर्न कर रहे हैं, ये क्या हो जाता है, NDPFC। अब इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके विदेश जाते हैं और वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज यानी मनी अर्न करते हैं डॉलर में, और वो इंडिया भेजते हैं। तो ये जो बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है,
तो अगर हम NDPFC में NFIA को ऐड कर देते हैं तो यही हमारा क्या हो जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और ये जो है हमारा रिक्वायर्ड नेशनल इनकम हो जाता है। ठीक है, तो यही था पूरा कि हम लोग इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझे कि जितना भी हमारा इनकम का सोर्स है उसको ऐड कर दिए, और जो इनकम का सोर्स ऐड करने के बाद हुआ ये हमारा क्या हो गया, NDPFC हो गया, और उसमें हमने NFI को ऐड कर दिया तो हमारा NNPFC ये हो गया। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।